नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सिर्फ 6,999 रुपए में पाइए ब्रांडेड i3 कंप्यूटर, 256 GB SSD का हार्ड डिस्क, 8 GB रैम, 19 इंच की बेहतरीन स्क्रीन। काम, पढ़ाई या मनोरंजन सबके लिए परफेक्ट सिस्टम। और पाइए साथ में माउस कीबोर्ड फ्री। लिमिटेड पीरियड ऑफर, जल्द कॉल करें और अपना कंप्यूटर बुक करें। पुणे में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, मिटकॉन और कैनरा बैंक की संयुक्त तत्वाधान में एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर FIEO के महासंचालक डॉक्टर अजय सहाय ने कहा, वैश्विक स्तर पर भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहक योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यमियों और स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में ई कॉमर्स, निर्यात, विदेशी मुद्रा नियम और निर्यात में जोखिम जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया। मिटकॉन की पिपरी चिचवंड केंद्र का उद्घाटन भी डॉक्टर सहाय के हाथों हुआ, जिससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर सहाय ने बताया कि वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन की निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, जिसे प्राप्त करने में उद्योग जगत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कार्यक्रम में 200 से अधिक निर्यातक, उद्यमी व स्टार्टअप्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन चेतन गिरी ने किया। क्या बताएं? यहाँ पे इंडस्ट्री से ये बात करने आए कि जो हमारा निर्यात का लक्ष्य है वो काफी है। लक्ष्य $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का 2030 तक, और इसमें हमें पूरी इंडस्ट्री का सहयोग चाहिए। इंडस्ट्री, जो नई इंडस्ट्री हमारी इमर्ज कर रही है, उसको एक्सपोर्ट की तरफ देखना होगा, और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री उसको वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की तरफ देखना होगा, जिससे जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक करें। और हमारा उससे बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें निर्यात का एक प्रमुख भूमिका रहेगी। तो इसी तरह आज इंडस्ट्री के साथ हमने ये वार्तालाप किया हुआ, इंडस्ट्री के साथ और भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करेंगे और इंडस्ट्री को इस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ाएंगे। If you look into the export, we have done reasonably well in the last financial year. Our goods and services export together was $825 billion, clocking a growth of 6%. So despite the geopolitical headwinds and the uncertainty, exports have done well. This year we are expecting India's export to touch $1 trillion. We expect the goods export to move from $437 billion to $525 to $535 billion, and services export from 387 to 465 to $475 billion. We are also looking into opportunity in the tariff war. India will be net gainer of the tariff war. We have the early mover advantage. We are working on the PTA with the US, and we are pretty sure when this period is over on 8th of July, we will have a very good position for the country. The government is very keen to provide an ecosystem for exports so that we move ahead on that. We are, of course, in a demand-driven economy. Export is providing a transformational role in the economy. And with so many entrepreneurs emerging into India, we are all set for a very good future. Okay. Sir, abhi Affected because immediately after imposing the reciprocal tariff, US has given 90 days time. Countries are pushing their export, they are advancing their exports, and India's exports are also growing. But we are also of the view that even assuming the worst remains in the reciprocal tariff comes on all the countries, including we are much better off. Because the tariff on our competing countries, most of the Southeast Asian countries and China, is much more what is the tariff applicable to India. So we will be gainer, but we are negotiating with the BTA with the US, and though of course the entire BTA will take some time, but we expect that as a first tranche, we will have some negotiation and some finalization
on the goods export, or there is something which is impacted because of the tariff. So we are pretty sure that we will have an opportunity coming from this tariff war. सो सर अभी आज जो एक एमओयू साइन हुआ यहाँ पे मिटकॉन और आपके पीओ के बीच में, तो ये जो एमओयू है इसका कैसा लाभ हो सकता है आने वाले दिनों में? बिटकॉइन काफी अच्छी ट्रेनिंग इंडस्ट्री को दे रहा है, और बिटकॉइन के साथ हमारा जो एमओयू साइन लॉस का ये है कि हम उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर्स को दे सके। तो हम और बिटकॉइन काफी इस दिशा में काम करेंगे, और कई जगह में जो भी क्लस्टर है उन क्लस्टर में जाके हम इंडस्ट्री को निर्यात की तरफ आकर्षित करेंगे। हम ये भी चाहेंगे जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं नॉन ट्रेड इशूज के, चाहे वो इशू ट्रेसेबिलिटी का हो, चाहे कार्बन एमिशन का हो, जो इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट के लिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्यू और बिटकॉइन मिलके उस दिशा में काम करेंगे जिससे हमारी इंडस्ट्री इन चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाए। Okay, sir. So we have signed MOU with FIO today. No, English please. Okay, go ahead. So we will work with FIO in getting this target that they have set for 2 trillion by 2030. There are various skilling initiatives that are intended under this MOU. Besides that, we will also work with FIO for developing climate desk in which CBAM and other non-tariff barriers will also be addressed. This will help Maharashtra to achieve its export targets and reach again to 20-25% of exports being initiated from Maharashtra. We have lost much ground in last 4-5 years, but through various efforts that FIO and Midcon will take, Maharashtra will achieve its prominence in the